अभी हाई स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की साइंस का एक टॉपिक दैट इज एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ क्या होते हैं सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, जो केमिकली सेम तरीके से बाउंड होंगे, सेम उनमें जो कंपोजिशन होगा वो सेम होगा। तो क्या होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। पर जब हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके डिफरेंट होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उनकी डिफरेंट होंगी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। तो बेसिकली कार्बन के एलोट्रॉप्स है, एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट और एक है चारकोल। सबसे पहले डायमंड के बारे में, ट्रू फॉल्स के बारे में बात करते हैं। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, ट्रू या फॉल्स आपको बताना है कि इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है डायमंड के बारे में। देन इट इज द हार्डेस्ट मेटल, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल नॉन सब्सटेंस। तो यहां पे मैं कह रहा हूं ये हार्डेस्ट मेटल है, ये ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट मैं कह रहा हूं कि इट इज हार्डेस्ट नेचुरल नॉन सब्सटेंस। ये सबसे ज्यादा नेचुरली नॉन सब्सटेंस है, वो सबसे ज्यादा कठोर है ये। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू या फिर फॉल्स। इट इज केमिकली इनर्ट, ये केमिकली इनर्ट होता है, ये रिएक्शंस नहीं करता। ठीक है, ट्रू या फॉल्स। अगर इसे 1500 डिग्री पे टेम्परेचर पे हीट किया जाए तो इट विल कन्वर्ट इनटू ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट में चेंज हो जाएगा। तो ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद इट हैज हाई डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, हाई डेंसिटी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले अगर हम देखें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन ही है। उसके बाद हार्डेस्ट मेटल है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये मेटल नहीं है, ये कोई धातु नहीं है, ये सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरली नॉन सब्सटेंस है, तो ये ट्रू हो जाएगा। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली। मतलब आपको याद रखना है कि डायमंड बैड कंडक्टर है, केमिकली इनर्ट होता है, ट्रू है ये। पर अगर आप इसे 1500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे देन इट विल कन्वर्ट इनटू ग्रेफाइट, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और इसकी बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी होती है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेफाइट के बारे में, किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट के बारे में मैं स्टेटमेंट्स बता रहा हूं आपको ट्रू एंड फॉल्स फॉर्म में। सबसे पहले क्या ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ग्रेसी होता है, मतलब कि थोड़ा फिसलने वाला, और डार्क ग्रे कलर का होता है, डार्क ग्रे कलर का। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फिर आपको पता होना चाहिए इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्या ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। नेक्स्ट ये है कि इसकी हेक्सागोनल हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होती है, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होती है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट है इट इज केमिकली मोर रिएक्टिव देन डायमंड, इट इज केमिकली मोर रिएक्टिव देन डायमंड, ये डायमंड से ज्यादा रिएक्टिव है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देन इसमें जो फोर्सेज होते हैं वो वेंडरवॉल फोर्सेज होते हैं, जो इसका यूज होता है वो इलेक्ट्रोड्स बनाने में होता है, उसके बाद लेड पेंसिल्स बनाने में होते हैं, लेड पेंसिल्स। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इसे मॉडरेटर के तौर पे यूज करते हैं, मॉडरेटर के तौर पे कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसको एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप सोचिए कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू या फॉल्स होंगी। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, इट इज सॉफ्ट ग्रेसी एंड डार्क ग्रे कलर की होती है ये। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर है, ट्रू है। मोर रिएक्टिव देन डायमंड है, ये भी ट्रू है। ये इलेक्ट्रोड्स, लेड पेंसिल, मॉडरेटर, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह बनाने में काम आते हैं, ये भी बिल्कुल ट्रू है।
तो इसमें हमने देखा एलोट्रॉप्स के बारे में, बेसिकली 10th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक था, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में देखा हमने इसमें। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। उसके बाद अगर हम चारकोल की बात करें तो चारकोल बेसिकली चार टाइप का चारकोल आपको देखने को मिलेगा। एक होगा वुड चारकोल, क्या होगा, वुड चारकोल। एक होगा शुगर चारकोल, कौन सा, शुगर चारकोल। एक होगा बोन और एनिमल चारकोल, बोन और एनिमल चारकोल। फिर होगा आपके पास कोक चारकोल, कोक चारकोल। तो चारकोल होता क्या है, चारकोल एक सब्सटेंस होते हैं, एक सब्सटेंस होते हैं, ये कार्बन से ही बना होते हैं, ये कार्बन से ही बना